जी, मेरा सवाल ये है कि धर्म और अधर्म पर चलने वाले की सही पहचान क्या है? यानी धर्म और अधर्म क्या है? आसान तरीके से समझाएं। देखिए, धर्म जो है वो संसार के सच्चे मालिक का सच्चा रास्ता है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी रचना को बनाया है। उसने हमें अच्छाई पर चलने का आदेश दिया है, बुराई से बचने का आदेश दिया है। तो धर्म संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धार्मिक कानून है, जो जीवन में धारण करने के योग्य होता है, जिसे जीवन में धारण करके शांति प्राप्त होती है, जिसको जीवन में धारण करके इंसान हर प्रकार की बुराई से बचता है और हर प्रकार की अच्छाई पर चलता है। और अधर्म शैतान का रास्ता है, जो ईश्वरीय रचना के खिलाफ है। जो हमारे बनाने वाले मालिक ने हमें बनाया है, तो उसने हमारे अंदर अपनी रचना को बनाया है, उसके खिलाफ है, बुराई का रास्ता है। यह है अधर्म। इसी प्रकार से आप दुनिया में पहचान कर सकते हैं कि धर्म पे चलने वाले की और अधर्म पे चलने वाले की सही पहचान क्या है। धर्म पे चलने वाले की पहचान ये है कि वो अच्छाई पर चलेगा, भलाई पर चलेगा, सबकी कदर करेगा, इज्जत करेगा, हर इंसान का सम्मान करेगा, अल्लाह से डरेगा। पूरी पृथ्वी पर ईमान वाला जो होगा, ईमानदार सच्चा इंसान, धर्म पे चलने वाला है, जो ईमानदार होगा वही धर्म पे चलने वाला होगा। तो वो क्या करेगा, पूरी धरती पे जितने इंसान हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा अपने आप को बेकार समझेगा और सबकी इज्जत और कदर करेगा। और अधर्मी जो होगा, अधर्मी वो धरती पर सबसे ज़्यादा होशियार और अक्लमंद अपने आप को समझेगा, जबकि वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। और अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी नहीं होगा, अल्लाह से नहीं डरेगा, अहंकारी होगा, घमंड करने वाला होगा, और उसकी सोच और वो जो है शैतान के आगे झुकने वाला होगा। जिसने इस कायनात को बनाया है, जो इस कायनात का सच्चा मालिक है, उसकी पूजा ना करके शैतान की पूजा करने वाला होगा। अल्लाह के साथ किसी और को पार्टनर बनाने वाला होगा, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला होगा, अल्लाह का इनकार करने वाला होगा, अल्लाह के हुक्म पर ना चलने वाला होगा, अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ों के आगे झुकेगा। जैसे मूर्ति पूजा, मूर्ति के आगे झुकेगा, उसके आगे लेट जाएगा, हैं? हाँ, बजाय अपने मालिक को राज़ी करने के शैतान को राज़ी करेगा, धरती पर फसाद फैलाएगा। धर्म पर चलने वाला अपने सच्चे मालिक से डरेगा और बुराई से बचेगा और मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन करेगा, जो हकीकत में है कि मौत के बाद मेरा मालिक मुझे मेरा जो है इस ज़िंदगी का हिसाब करेगा, और यहाँ वो मेरा इम्तिहान ले रहा है, मेरी परीक्षा ले रहा है। दो रास्ते मेरे सामने कर दिए हैं, अच्छाई का और बुराई का। दो रास्तों के दो अंजाम हैं, मरने के बाद अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, बुराई का अंजाम नरक है। तो वो डरेगा और बुराई से बचेगा। अधर्मी जो होगा वो अल्लाह से नहीं डरेगा, वो शैतान के रास्ते पर चलेगा और धरती पर फसाद फैलाएगा। ईश्वरीय रचना जो इंसान के अंदर रची हुई है उसके खिलाफ चलेगा, बुराई पर चलेगा। और उसकी सोच क्या होगी कि धरती पर मेरा ही अच्छा मकान हो, औरों की झोपड़ी भी ना हो, हैं? मैं ही अच्छे कपड़े पहनूं और सब नंगे फिरें, मैं ही अच्छे खाने खाऊं और सब भूखे रहें, मैं ही धरती पर जिंदा रहूं और सब मर जाएं। अधर्मी दुनिया के धोखे में खेलता है, दुनिया को हमेशा का घर समझता है, सच्चाई से अंधा होता है, शैतान के रास्ते पर चलता है, बुराई के रास्ते पर चलता है, फसाद फैलाता है, और ये चाहता है कि मैं सच्चाई को मिटा दूं, बुराई को फैला दूं। ये पहचान है अधर्मी की, याद रखें। वो क्या करेगा कि वो औरों की सच्चाई के लिए कहेगा कि भाई इस्लाम को मिटाओ, हैं, इस्लाम को ख़त्म करो। अधर्मी की बिगड़ी हुई अकल होती है, उसे कोई समझ नहीं होती, ना ज़िंदगी की ना दुनिया की। तो अधर्मी, देखिए, दो रास्ते बनाए हैं हमारे मालिक ने हमारे अंदर ईश्वरी रचना में, अपनी रचना में। अच्छाई पर चलेगा तो ये धर्म है, और बुराई पर चलेगा तो ये अधर्म है। अच्छाई पर चलने का रास्ता धर्म का, अल्लाह का है, जिस पर चलकर इंसान शांति हासिल करता है और मरने के बाद मुक्ति हासिल करता है, जन्नत में जाता है। और बुराई पर चलेगा तो ये रास्ता शैतान का है, ये रास्ता अधर्म का है। अब जो अधर्म पर चलेगा वो जाहिर सी बात है बुराई पर चलेगा, गुंडागर्दी फैलाएगा, बदमाशी करेगा, हैं? जैसा कि आप अभी वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ऐलान किया जा रहा है कि भाई 2.5 लाख रुपये मिलेगा,
जो मुसलमान लड़की से शादी करेगा यानी भगा के लाएगा, गुंडागर्दी करेगा, तो आप कर्मों से जांच कर सकते हैं कौन अधर्म पर चलने वाला है। तो इसी तरह से आप देखें कि जो है अल्लाह ने इतना अच्छा चेहरा बनाया है और उसे जो है पोत रखा है और अपने आप को जो है संत कह रहे हैं, महंत कह रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का तो अगले पल का भरोसा नहीं है ख़त्म होने का। बेहोश है कि मेरी जान मेरे बनाने वाले मालिक अल्लाह के कब्ज़े में है, और चैलेंज इतना बड़ा कर रहे हैं कि फ़लाँ तारीख तक इस्लाम ख़त्म होना चाहिए हैं, जबकि ऐसा होना नामुमकिन है। कितना बड़ा चैलेंज है आप देखिए। और फिर दूसरा वाला गवाही दे रहा है वहाँ पर, जब वो जल समाधि जो है कफन की कह रहे हैं, मैं कफन पूजन यानी कफन की पूजा करी जा रही है। बड़ा बताइए कितना बेवकूफ़पने की बात है। अरे जिसने तुझे बनाया है उस मालिक की पूजा करना, भाई कफन की पूजा क्यों कर रहा है तू? तो ये बिगड़ी हुई अकल है। अल्लाह ने ऐलान किया है कि ए अकल, अगर दुनिया में तू मेरी तरफ ध्यान देगा तो मैं तेरी अकल को सुधार दूंगा, और अगर तू दुनिया में शैतान के रास्ते पर चलेगा, मेरी रचना के ख़िलाफ़ चलेगा, तो मैं तेरी अकल को ख़राब कर दूंगा। तो बेशक अधर्मी लोगों की अकल ख़राब होती है, वो सोचते भी वो हैं जो नहीं हो सकता, और शैतान उनसे खेलता है। अब आप देख रहे हैं कि जो है जब जल समाधि का नंबर आया तो घर में बैठे हुए हैं, और जो और पंडित वहाँ बैठे हुए हैं वो बता भी रहा है इस बात को कि भाई इनको तो मिर्गी का दौरा पड़ता है वो साफ साफ कह रहा है। तो ऐसे लोगों पर शैतान सवार होते हैं भाई। बिगड़ी हुई अकल है इनकी, अल्लाह ताला अकल ख़राब कर देता है। इसलिए सब जीवन का समय पूरा कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबके कर्म इकट्ठे कर रहा है। फिर जो जैसे कर्म करके मरा है उसको वैसा ही बदला मिलेगा। जो फसाद फैला के मरा, धर्म पर चल के मरा, मेरे भाई वो बड़ा रोएगा मौत के बाद। हाँ, हमेशा का जीवन, जन्नत का जीवन छिन जाएगा, और हमेशा जहन्नुम की आग उसके मुकद्दर में लिख दी जाएगी, तबाही लिख दी जाएगी। इंसान के पास पछतावे के सिवा कुछ ना बचेगा। तो मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। ये पंडित जी हैं, इनकी आवाज़ में ज़रा देखिए कितना अहंकार है, कितना घमंड है। तो अधर्मी जो है हमेशा घमंड दिखाएगा, अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी नहीं होगा, अपनी औकात को भूल जाएगा कि मैं गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ हूँ और गंदे पानी मट्टी में जो है मिल जाऊँगा, गंदगी में मिल जाऊँगा मैं। अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने जिसको जो ओहदा भी दिया है, चाहे मंत्री का ओहदा दिया हो, प्रधानमंत्री का पद दिया हो, जो भी पद दिया हो अल्लाह ने दिया है, और अल्लाह ताला उस इंसान को उसी हालत में इम्तिहान ले रहा है, उसका आजमा रहा है। असल फ़ैसला मौत के बाद है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। दुनिया में ज़्यादातर लोग शैतान का शिकार हैं, शैतान के पंजे में जकड़े हुए हैं। इसलिए भाई हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अंधकार से निकाल कर रोशनी में लाए, सच्ची राह दिखाए और शैतान के धोखे से बचाए। क्योंकि हमारा धर्म इस्लाम हमें सिखाता है कि तुम किसी का बुरा ना चाहो, सबका भला चाहो, और सब अल्लाह के बंदे हैं, सबसे प्रेम करो, किसी से नफ़रत मत करो। ये धरती अल्लाह की है, यहाँ सबको जीने का हक़ है, सबको रहने का हक़ है। यहाँ कौन हमेशा रहेगा? सबको अपने जीवन का समय पूरा करके यहाँ से मरकर जाना है अपने असल मालिक की तरफ, और अपने कर्मों का हिसाब देना है। अधर्मी की सोच ये होती है कि यहाँ पर जो है मुसलमान ना रहें, सिर्फ हम ही रहें, हिंदू राष्ट्र घोषित करें। ये अधर्मी की पहचान है जो धरती पर फसाद फैलाते हैं। तो मेरे भाइयों, कर्मों से हम पहचान कर लें और समझ लें कि अधर्मी कौन है और धर्म पर चलने वाला कौन है। ईश्वरीय रचना के आधार पर चलाने वाला इस्लाम धर्म हमें ये सिखाता है कि दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, सब खूनी रिश्ते के भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबका मालिक एक है। तो सब एक माँ बाप की औलाद हैं, सब हम खूनी रिश्ते के भाई हैं। हम सबसे मोहब्बत करें, इस्लाम धर्म ये सिखाता है, और सबका मालिक एक है, हम सबसे मोहब्बत करें। तो लिहाजा हम लोगों को शैतान के चुंगल से निकाल कर अल्लाह की तरफ लाएं, और किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, किसी का दिल ना दुखाएँ। हमारा इस्लाम धर्म हमें ये सिखाता है। बेशक सच्चा धर्म यही बात सिखाता है, और शैतान का झूठा धर्म फसाद फैलाना सिखाता है, झगड़ा करना सिखाता है, कत्लो गारत सिखाता है। तो याद रखें, धर्म पर चलने वाला इंसान अपने बनाने वाले मालिक की जो सच्ची रचना है उस रचना के आधार पर चलेगा, अच्छाई पर चलेगा, बुराई से बचेगा, और अल्लाह ताला के, ईश्वर के, अपने बनाने वाले मालिक का अधिकार उसी को देगा, उसी की पूजा करेगा। उसके साथ किसी को पार्टनर साझेदार नहीं ठहराएगा, शिर्क नहीं करेगा। जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह ताला के आगे झुकेगा वही धर्म पर चलेगा और धरती पर अमन शांति कायम करेगा, किसी को तकलीफ़ नहीं देगा।
वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा नहीं करेगा, अल्लाह ही की पूजा करेगा जो निराकार है, जिसका कोई रूप आकार नहीं है। और मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन करेगा, अल्लाह से डरेगा और अच्छे कर्म करेगा, बुराई से बचेगा। और अधर्मी जो है अल्लाह के साथ शरीक करेगा, अल्लाह के अलावा अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करेगा, शैतान की पूजा करेगा। बजाय अल्लाह के सामने झुकने के, अल्लाह के सामने बिछने के, अल्लाह के सामने लेटने के, वो मूर्तियों के आगे लेटेगा, मूर्तियों की पूजा करेगा, उसके आगे सर झुकाएगा, हाथ जोड़ेगा और दुनिया ही को हमेशा का घर समझेगा। मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन नहीं करेगा। दुनिया में ऐसे खो जाएगा जैसे दुनिया में हमेशा रहना है, यहाँ से कभी जाना नहीं है, और धरती पर फसाद फैलाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरा काम है सच्चाई पर चलना और सच्चाई को फैलाना। सच्चाई ये है कि संसार के सच्चे मालिक की सच्ची पूजा सिर्फ नमाज के अंदर है। मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, कोई रूप आकार नहीं होता। संसार के सच्चे मालिक जो निराकार है उसके सामने ही सर झुकाते हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। आप वीडियो ध्यान से देखें और आप समझ जाएं कि धर्म पर चलने वाले और अधर्म पर चलने वाले की सही पहचान क्या है। वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि लोग धर्म पर गौर नहीं करते, इसलिए सही धर्म को नहीं समझ पाते। और याद रखें, कुछ लोगों को कुछ शैतान जो है, कुरान में जिक्र है कि शैतान इंसानों में से भी है, जिन्नातों में से भी है। तो शैतानों पर, इंसानों पर शैतान कब्जा कर लेता है। जो उनके कर्मों से दिखाई देता है, उनके कर्मों से बुराई छलकती है, और वो अमन शांति के दुश्मन होते हैं, सच्चाई के दुश्मन होते हैं, फसाद को धरती पर फैलाना चाहते हैं। वो अपनी ज़बान से ऐसी बात करते हैं कि धरती पर फसाद फैले, अपने कर्मों से भी फसाद फैलाना चाहते हैं, अमन शांति को मिटाना चाहते हैं और फसाद को फैलाना चाहते हैं। जो जिस धर्म का भी सही सोच वाला इंसान है, अगर वो सही धर्म पर गौर करेगा तो वो अपने बनाने वाले मालिक अल्लाह ताला की सच्चाई को पहचान लेगा। तो आइए अब वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज राम की नगरी अयोध्या से गुजरने वाली सरयू नदी का पानी गंदा होने से बच गया। दोस्तों, इतिहास में ये पहली बार हुआ कि लोग किसी बाबा से पूछ रहे थे कि आप अभी तक मरे क्यों नहीं। ये पहली बार था कि किसी जिंदा बाबा को अपने जिंदा होने की सफाई देनी पड़ रही थी कि मैं जिंदा क्यों हूँ। ये पहली बार था कि किसी बाबा को यह कहना पड़ रहा था कि नदी में नहीं डूब पाया ना सही, अब चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा। हाउस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरयू जल मंगा के रखा है और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके प्राण को उत्सर्ग करने की हमारी तैयारी है। ये पहली बार था कि किसी की मौत का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ये पहली बार था कि किसी ढोंगी बाबा की मौत का तमाशा देखने के लिए भारतवर्ष की मीडिया एक टांग पर खड़ी थी। आप पूछेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों था? तो दोस्तों, अयोध्या में एक बाबा है, उनका नाम है परमहंस। परमहंस का मतलब होता है परमेश्वर। बनाने वाले ने पूरी दुनिया बनाई है, लेकिन इस परमेश्वर को भारत में सिर्फ हिंदू आबादी ही चाहिए। ये बाबा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं। मुसलमानों से इनको एलर्जी है, इसीलिए भारत देश की सरकार को अल्टीमेटम दिया था। उत्तर प्रदेश के एक सनकी संत ने उत्तर प्रदेश की संत सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया था कि अगर 2 अक्टूबर तक भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो बाबा परमहंस खड़ी दोपहरिया में 12 बजते ही सरयू में डूब मरेंगे। ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरयू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। वैसे तो ऐसे लोगों को डूब मरना ही चाहिए। बाबा ने आज बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वैसे बाबा ने काम चुल्लू भर पानी में डूब मरने का ही किया है। अगर बाबा बेशर्म नहीं होते तो चुल्लू भर पानी तो छोड़िए, शर्म से डूबकर मर जाते। लेकिन बाबा बेशर्म हैं, स्टंटबाज हैं, नौटंकीबाज हैं। बाबा देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए अब समय अनुसार मरेंगे। तब मरेंगे जब सही समय आएगा, तब तक धरती पर बोझ बने रहेंगे। बंद किया गया है, जब मुझे छोड़ा जाएगा, ये लोग चाहे 1 साल बाद छोड़ेंगे, उसी समय हमारे लिए वही 2 अक्टूबर होगा और सरयू जी में मैं जल समाधि उसी समय लूंगा। हो सकता है बाबा ने चोरी छुपे
लुका छुपा कर वेद पुराण पढ़े हो, लेकिन हरकतों से पढ़े लिखे लगते नहीं हैं। पढ़ते लिखते तो पता चलता कि भारत देश संविधान से चलता है। वो बात अलग है कि अब संविधान की मान्यता खत्म हो रही है। बाबा को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसे एक नहीं 51 बाबा भी डूब मरने पर आमादा हो जाएं तो भारत सभी धर्मों को मान्यता थी, भारत में है और रहेगी। अच्छा, एक बात और, बाबा अपने घर में हाउस अरेस्ट रहे, इसीलिए जल समाधि नहीं ले पाए। उनकी अगर जल समाधि की हार्दिक इच्छा है ही तो घर में कभी भी सरयू के चुल्लू भर पानी में ना सही बिस्लेरी के पानी में ही डूब सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के संत समाज में संतों का नाम खराब करते हैं, हिंदू परंपराओं को, उनके मूल्यों का मजाक बनवाते हैं, जल समाधि जैसे शब्दों को गंदा करते हैं। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने वाले इस बाबा को हिंदू धर्म से निकाल दिया जाना चाहिए। ऐसे बाबाओं के तन से भगवा खींच लेना चाहिए। अगर अखाड़ा परिषद और कोई सक्षम संत इस वक्त पर मेरी बात सुन रहा हो तो उनको संत परंपराओं को कलंकित करने वाले ऐसे बाबाओं को संत समाज से तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। ये बाबा संत या महंत कहलाने लायक बिल्कुल नहीं है। वैसे तो चंदन पर सांप लिपटते हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक सांप के माथे पर चंदन लिपट गया है। जी इसी कमरे में है, उन्होंने स्वयं को बंद कर लिया है और बाहर कुछ युवा साधु सन्यासी हैं मौजूद हैं। भाई साहब, आचार्य जी ने जो प्रण लिया है कैसे देखते हैं? पहला नंबर तो आचार्य का डिग्री नहीं है इनके पास कि आचार्य लगा रहे हैं जी। अरे बाप रे। पहला नंबर तो आचार्य की डिग्री नहीं है कि आचार्य लगा रहे हैं। दूसरी बात, ये आज तक संविधान में ये उचित कोई बात ही नहीं किए हैं। इनको हर 6 महीना पे दौरा आता है। ये साधु समाज की इज्जत बेकार। जल समाधि की जो बात कही इन्होंने, जल समाधि की बात कही, जो जल समाधि की तो क्यों ये रूम में घुस करके बैठे हुए हैं? निकले तो जल समाधि के लिए निकल क्यों नहीं रहे हैं? 11:30 बजे से अभी समय हो गया 12:41, निकल क्यों नहीं रहे हैं? निकले तो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा एक नया चैनल है YFC न्यूज, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सोमवार को इस चैनल की जिम्मेदारी मैं किसी को सौंपने वाली हूँ। इसकी घोषणा बहुत जल्द करूंगी, सोमवार को ही करूंगी। और हाँ, मुझे ट्विटर पर @PragyaLive नाम से खोज कर फॉलो जरूर कीजिए। साथ आएंगे तो सच को मजबूती मिलेगी। गोदी मीडिया के खिलाफ सच की आवाज उठाने वाली आपकी अपनी प्रज्ञा और मजबूत हो जाएगी, तो आपकी भी आवाज दूर तक जाएगी। चलते हैं, राम राम, तुवा सलाम, जय हिंद। खोज नहीं पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, क्लिक करिए और मुझे फॉलो कीजिए। जय हिंद। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरजू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा। संतोष हिंदू लड़का उस पहला फुसला के लेके गया है। 16 साल की लड़की है, मजहबी नाम है उसका, और स्कूल में पढ़ती थी। पहला फुसला के घर से ले गई। जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ हम आज से एक अभियान चालू करेंगे। भारत के हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा झंडा देंगे। समय आने पर उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, फिर बगल में घंटी को दबाकर ऑन नोटिफिकेशन ऑन करें। मुख्तार खान, करमबोली, नई बम्बई, जिला पनवेल में क्या रहने वाला हूँ। हमारी लड़की मजहबी 3 तारीख को भाग गई संतोष लड़के के साथ में और बहला फुसला के वो ले गया। और उसके बाद मैं 3 बार चौकी गया। 3 तारीख को
कंप्लेंट हुई है हमारी, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन से, अधिकारियों से, बड़े लोगों से, सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि मेरी लड़की की मदद की जाए और उसको शासन, कानून उसको हेल्प करे, ढूंढने में भी मदद करी जाए। संतोष हिंदू लड़का उस पहला फुसला के लेके गया है 3 तारीख। बस इससे ज्यादा और कुछ गुजारिश। हाँ, उम्र 16 साल है। उम्र मैंने कंप्लेंट में भी लिखाई है 16 साल, और उसकी आधार कार्ड पे भी है। स्कूल में पढ़ती थी 10वीं में। 16 साल की उम्र है मेरी लड़की की। हाँ, 16 साल की लड़की है, मजहबी नाम है उसका, और स्कूल में पढ़ती थी। लॉकडाउन से बंद कर दिया था स्कूल पढ़ना। इस कारण, क्या कारण थे, वो भागी है। बैला फुसला के घर से ले गई। हमारी हीना लड़की के घर में रहती थी, डिलीवरी हुई, उसमें वो लेके गया।